जय हिंद जय बिहार। देखिए, इसका हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बताए हैं, जो बड़ा बड़ा है, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, तो हम इसे पार्ट पार्ट करके आपको एकदम आराम से समझा रहे हैं और उससे बेहतरीन कोशिश करेंगे समझाने का, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। हमें लगता है कि अगर 5-6 क्लास का बच्चा भी अगर इस पर ध्यान दे तो बहुत आसानी से इसे समझ सकता है। और ये आपको पीरियड से लेकर 11-12 तक ले ये सभी हैं। कार्बन दो चीजें हैं, हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी ना हाइड्रोजन हट चुका है, दोनों साइलेंट है। हाइड्रो प्लस कार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिले, ऐसा दो तत्व है हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहेंगे, क्योंकि एक तत्व होता है, एक से अधिक हो जाता है तो फिर यौगिक हो जाता है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। देखिए, एलिफैटिक और टिक लिख दिए हैं ये, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये नाम से ही पता चल रहा है, एलिसाइक्लिक यानी साइक्लिंग करेगा ये। फिर है एरोमेटिक। एलिफैटिक में 2 प्रकार के होते हैं। एलिफैटिक 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैराफिन या एल्केन आता है। एल्केन या पैराफिन दोनों एक ही चीज है। ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये इसके जो भी तत्व हैं सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। इसके बाद इसको यहाँ छोड़ के बाद में हम समझाएंगे। हाँ, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त में 2 होते हैं, ओलिफिन या एल्कीन। ये डबल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन कैसे बनता है, जरा यहाँ पहले हम एल्केन के बारे में सोच ले। हाँ, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो एल्क प्लस एन, ए जो है पर एकलेज में चला जाता है, एल्क प्लस एन बराबर एल्केन। तो एन जो रहेगा इसी से हमको पता लग जाएगा कि किस श्रेणी का है। अब एल्कीन है, एल्क प्लस इन, देखिए एल्क प्लस इन एल्कीन हो गया, तो ये इन से पता चल जाएगा कि किस ग्रुप का है। इसका फॉर्मूला है CnH2n। इसके बाद है एसिटिलीन या एल्काइन, एल्क प्लस आइन ग्रुप से पता चल जाएगा किस ग्रुप का ये है। तो पहला एन, पहला क्या होता है? पहला होता है एन, एक ग्रुप हुआ एन में हुआ CnH2n+2। एक बाद हुआ इन में 2 हट गया, और फिर आइन में जब हम गए तो और -2 चला गया। तो एन, ये तीनों को देखिए, एल्क, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में आप पाएंगे कि 2 का अंतर है। CnH2n+2, यहाँ 2 हट गया और यहाँ 2 माइनस में चला गया। बहुत आसानी से इसको पकड़िए। इसमें सभी में जो कार्बनिक यौगिक हैं जो एलिफैटिक होते हैं, एलिफैटिक में संतृप्त हुआ, तो संतृप्त में 2 भाग हुए, एल्कीन और एल्काइन। तो एकदम समझिए कि बहुत सिंपल तरीका है। इन, पहले इन में 2 प्लस, इन में 2 माइनस, और ओकरो इन में और 2 माइनस, ये हो गया CnH2n+2। इसमें 2 घट गया, इसमें 2 घट गया, ये 2 खत्म हो गया, और इसमें 2 और माइनस चला गया, CnH2n-2। ये पकड़ने का बहुत बेहतरीन तरीका है। अब थोड़ा सा हमको देखना है एल्कीन समूह। एल्कीन समूह R से सूचित किया जाता है। एल्कीन समूह का सूत्र होता है एकरा से एक कम, एकरा से एक कम CnH2n। आएगा क्या चीज में एल्कीन? सब बताते हैं। एल्कीन समूह में CnH2n+1। अब इसमें जब हमको एल्कोहल बनाना हो, मेथिल एल्कोहल या कुछ भी बनाना हो, तो यही फार्मूला सब में ऐड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के पार्ट के नीचे है एल्कीन समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फार्मूला को निकालने का ये बात है। ये बात तब हल्के में नहीं लेना, इसलिए स्टार लगा दिए हैं। ये तो आपका 3 गो सही हुआ, +2 माइनस हो भी खत्म, माइनस में चला गया, लेकिन इससे तमाम फार्मूला मेरा निकलेगा। अब हमको अल्कोहल के बारे में जानना हो, ईथर के बारे में जानना हो, एल्डिहाइड के बारे में जानना हो, सभी चीज के बारे में यही बताएगा कि किस रूप में चलना है। कन्या पूर्व ये दिशा मापक के अंदर, मतलब समझ लीजिए कि यह है आपका क्या बोलते हैं, कंपास। दिस कंपास
ये देखिए जो बोले जो सुपरस्टार साहब हैं, इनको पहचानने का तरीका क्या है? तो एल्क प्लस इल, इसमें इल होगा, एल्किल, एल्क प्लस इल। जहां देखिए अलग है, ये एन है, ये इन है, वाइन है, एन इन आइन, 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 बस एन इन आइन, ए इन आइन, माइनस दो, माइनस दो, माइनस दो, बस ये इतना है, माइनस दो। और यहाँ एकदम सीधे सीधे एन इन आइन, एन इन आइन, एन में CnH2 प्लस 2, इन में CnH2n, और इसमें दो और लॉस, दो दो माइनस होते चला गया। अगर ये 6 है तो 4 होगा और ये 2 होगा, इधर 2 माइनस करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है एन इन आइन में। अब यहाँ बचा CnH2 प्लस 1, इसमें एल्क प्लस इल एकदम सबसे अलग है, एल्क प्लस इल एल्किल, मेथ प्लस इल मेथिल, प्रो प्लस इल प्रोपिल, एकदम बहुत एकदम अलग है, ये अलग तरीका का है। ये देख लीजिए, इल, इसमें इल आएगा, इल आएगा, ये सारे एकदम सारे बंधुआ मजदूर को राजा बनवा देगा। ये लेवल रहता है, एल्कोहल है। देखिए वहां से हम दिखा दी कि एलिफेटिक, एलिफेटिक में पहला था आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे पहचानेंगे? एन इन आइन, एन इन आइन, एन चाहिए हमको, एन, एल्क प्लस एन एल्केन, ये सिंगल बॉन्ड होता है। जितने एल्केन ग्रुप होंगे वो सब सिंगल बॉन्ड होंगे। तो हम किसी भी चीज का नाम कैसे रखेंगे, यही हमको बहुत ध्यान देना है। तो नामकरण कैसा था? IUPAC, नाम और एन जोड़ देंगे, IUPAC नाम में एन जोड़ देंगे, बस बन जाएगा मेरा। आगे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। IUPAC है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब पूरे दुनिया में, विश्व में एक संघ है जिसकी शुद्धता की जानकारी के लिए केमिस्ट्री में जो भी सूत्र वगैरह होता है उसको जानने के लिए यह संघ बनाया गया है। उसी को कहते हैं IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जरा ध्यान से देखिएगा, मेथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, मेथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, और क्या? पेंट, हेक्स, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्ट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये सब जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कार्बन की संख्या। मेथ में कार्बन की संख्या 1 होगा, एथ में जाएंगे तो कार्बन की संख्या 2 होगा। ये सब कार्बन की संख्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन, एथ में 2 कार्बन, प्रोप में 3 कार्बन, इनमें 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, ये इसकी संख्या बता रहा है। क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पर हैं, ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन, तो बहुत आराम से पकड़िए। यही बात है IUPAC, यही है IUPAC ना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेट, नॉन, डिक, यही है। तो IUPAC में नाम में एल्केन में सबसे पहले लेंगे मेथ प्लस एन बराबर होगा मेथेन। मेथ में क्या करेंगे? मेथ जोड़, एन बराबर होगा मेथेन। तो अगर हम यहाँ पे प्रथम सदस्य को चुनते हैं तो n बराबर 1 लेना पड़ेगा। प्रथम में क्या है? मेथ, n बराबर 1। फार्मूला है CnH2n प्लस 2। इसका फार्मूला होता है एल्केन का CnH2n H2n प्लस 2। दिक्कत हो तो एकदम बोलिए, डरने की जरूरत नहीं है। पहला सदस्य है मेरा मेथ, मेथ में n बराबर, कार्बन की संख्या बराबर कितना होगा? n। इसका फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2, C1H2 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 1। सर वहाँ 2 कहाँ से ले?
H2 जोड़ 2 बराबर CH4। देखिए अब मेथेन का सीधा सीधा फार्मूला आ गया CH4, ये हो गया मेथेन। कुछ कोई भी फार्मूला आपको निकालना है तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, CH4 कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसी तरह से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, सब काम निकाल के दिखाते हैं। अब इसका देखिए फिर से एक बार देखते हैं। IUPAC नाम में N जोड़ देना है, मेथ प्लस N जोड़ दिया तो मेथेन हो गया। एक नंबर पर मेथ एक नंबर पर है तो N का मान 1 रखेंगे। फार्मूला कहता है CN, जैसे कैसे पता है A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2B प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से जैसे ही मेथ में जाएंगे तो मेथ जोड़े मेथेन, इसका सदस्य हो गया CN प्लस 2 और N प्रथम सदस्य है। नंबर का संख्या 1 बता रहा है क्योंकि हम मेथ ले चुके हैं और मेथ एक नंबर पर है। अब ये CH4 हो गया। अब इसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र कैसे बनेगा? कार्बन एक है, कार्बन एक है और एक बात जान लीजिए, कार्बन का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी 6 तो 2 होगा और कार्बन ऑक्सीजन का वैलेंसी 1 होता है। ये सब जान लीजिए। कार्बन का पूरा जाकर के आपको होता है 6 तो 2 4 4 6 तो ये आपका वैलेंसी आ गया। ऑक्सीजन का होता है लगता है 8 होता है जी, तो 2 6 इसको देंगे तो अष्टक पूरा कर देगा तो इसका ये 2 होगा। 2 पूर्णाना है इसमें और इसकी वैलेंसी 1 होता है। एकदम आपको याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन का शायद 3 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है। अब आइए सी कार्बन के परमाणु की संख्या कितना है? 4। सर नाइट्रोजन का 5। ब्रोमीन एक्स ग्रुप का ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन ये सब का 1 होता है। ये सब बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें हमारा सी का एगो है, एगो है, हाइड्रोजन का एगो है, 4 गो है, 1 2 3 4। अब देखिए 4 हाइड्रोजन की वैलेंसी 4 नहीं, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। ये जो बता रहा है कार्बन बता रहा है कि एगो है, हाइड्रोजन बता रहा है कि हम 4 गो हिला। कार्बन बता रहा है कि एगो है, हाइड्रोजन बता रहा है कि 4 गो है, तो कार्बन एगो हो गया, हाइड्रोजन का एगो हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन हो गया। समझ में आया? इसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पर आएंगे। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो फिर कार्बन के 4 कमांडो होंगे यानी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होता है। देखिए हम बताएं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होता है, चारों तरफ से हाइड्रोजन एक का वैलेंसी 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। अभी देखिए ये द्विक पूरा करता है, हाइड्रोजन और हीलियम ये द्विक पूरा करता है, द्विक। तो ये इसका बात मत करिए, इसका होता है डुप्लेट, डुप्लेट होता है। और जो अष्टक पूरा करता है, अष्टक इसको कहते हैं ऑक्टेट। अष्टक पूरा करेगा ऑक्टेट कहेंगे, जो द्विक पूरा करेगा उसको डुप्लेट कहेंगे। तो देखिए ये डुप्लेट पूरा कर रहा है, ये डुप्लेट पूरा कर रहा है और ये भी डुप्लेट पूरा कर रहा है। देख लीजिए हाइड्रोजन के पास डुप्लेट, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया तो 1 1 कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इससे पंचा ले लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए सब द्विक पूरा कर रहा है, सब द्विक पूरा कर रहा है। अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन और इसको मिल जाएगा तब अपना अष्टक पूरा करके अस्थाई हो जाएगा, अक्रिय गैस के समान हो जाएगा ये। चलिए एक इसको दिया था तो एक इससे लेगा, 1 2 2 4 2 6 और 2 8। ये आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। एथ प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा? एथेन। एन बराबर क्या होगा इसमें? 2। CN इसका फॉर्मूला है, ये IPN नंबर है, CnH2n प्लस 2 बराबर C2H2 गुना 2 प्लस 2 बराबर C2H4 प्लस 2 बराबर C2H6। अब हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है ना? 2 2 4 4 2 6 एकदम डायरेक्ट निकालेंगे। इसका संरचना सूत्र 1 कार्बन 2 कार्बन और 6 वो हाइड्रोजन है, 1 2 3 1 2 3।
एच 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 एच, ये चारों तरफ से बउआ से कहे कि एच एच लिख दे बउआ, हो गया। अब संरचना सूत्र देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सी सी, एक कमांडो एक कमांडो एक कमांडो एक कमांडो, सबके वो इलेक्ट्रॉन कमांडो दे देते हैं, कोई भी दुर्घटना होगा तो इसकी रक्षा करेगा। हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक। अब ये देखिए द्वीप पूरा कर रहा है, ये सब सबसे पहले द्वीप पूरा करेगा, तब डुप्लेट पूरा करेगा। आप देखिए डुप्लेट 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8। ये देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। और अगर इसका संघनन सूत्र लेना है, संघनन सूत्र, संघनन सूत्र, तो देखिए ये सी काय गो एच है, 3 CH3 काय गो एच है, 3 CH3 CH3, ये संघनन सूत्र, फुल स्टॉप देना जरूरी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सदस्य, तीसरा सदस्य जो है वो बनेगा प्रोप, प्रोप प्लस N बराबर प्रोपेन, तो N बराबर तो 3 हो जाएगा ना इसमें, CnH2n प्लस 2 C3, 3 तो नहीं 6 2, दुगना से 2 ज्यादा H8, दुगना से 6 से 2 ज्यादा C C C H H H H H H H, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। संघनन सूत्र यहाँ से देखिए CH3 CH2 दो है ना, और ये CH3। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए C C C, एक कार्बन 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 एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। चलिए अब इसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। चलिए द्विक पूरा करते हैं, द्विक 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 द्विक, समझ में आ रहा है? हाँ। अष्टक 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। कहीं कोई दिक्कत? ये संरचना सूत्र हो गया, ये संघनन सूत्र हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संरचना सूत्र, संघनन सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर है? चौथा सदस्य, चौथा सदस्य IUPAC में नाम क्या है? बयूट, बयूट प्लस N बराबर बयूटेन, ठीक है ना? तो CnH2n प्लस 2 C कै 4 4, तो 4 दूनी 8, 8 2 10, C4H10 क्या निकला? ब्यूटेन, ठीक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H H H H H H H H H, क्लियर है? इसके बाद संघनन सूत्र, संघनन सूत्र में आएंगे CH3 CH2 CH2 और CH3। सर वहाँ H छोड़े हुए हैं, ऊपर देखिए। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना C C C C, 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
H इलेक्ट्रॉन, एक 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 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले द्विक पूरा कर दें। दो चार छः दो आठ, दो चार छः दो आठ, दो चार छः दो आठ, दो चार छः दो आठ। चला गया पेंटेज। तो पेंट प्लस एन बराबर पेंटेन, यहाँ एन बराबर तो 5 होगा, सूत्र होगा CnH2n+2। C5 5 दूनी 10 2 12 H12। ठीक है, तो यहाँ हो गया C 5 हो गया, 4 5 हो गया, 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो सब समझ गए हैं। दो चार छः दो आठ, 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 दो चार छः दो आठ। ठीक है, अब हमें नहीं लगा ऑक्ट प्लस एन बराबर ऑक्टेन। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये जाके हो जाएगा CnH2n+2, n बराबर 8, C 8, H 2 गुना 8 प्लस 2, C 8 8 दूनी 16 2 18, 16 2 8 दूनी 16, 16 से 2 ज्यादा। ठीक है ना, 1 1 1 1 1 1 1 3 5 7, अब 8 हो गया। H 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 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होना है। 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और क्या, हम तो सच्चाई है बोलबे करेंगे। पढ़े वाला के पकड़ पकड़ कर नहीं, देखिए टेस्ट में कोई पूरा कर रहा है अभी। दो चार छः आठ, 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 दो चार छः अष्टक 8। ये अष्टक पूरा किया। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु से सतह। बाकी जो बचा हुआ है ये सब आप लोग आराम से बना लेंगे। अगला कल क्या एक पार्ट में फिर क्या बताएंगे हम अभी बता देते हैं आपको। परीक्षा में आया है एथेन और ब्यूटेन, एथेन और ब्यूटेन परीक्षा में आया है, ये बात का ध्यान रखिएगा। और ये जहाँ की शुरुआत पर डाली है
ये एक लाइन जरा पढ़ते हैं ध्यान से, देखिए प्रारंभ में कार्बनिक वैज्ञानिकों के नाम उनकी प्राप्ति स्रोत के आधार पर रखे गए थे। जैसे फार्मिक अम्ल HCOOH को सर्वप्रथम लाल चींटी से प्राप्त किया गया था। लैटिन में लाल चींटी को फार्मिक्स कहा जाता है, याद रखिएगा, लाल चींटी में फार्मिक्स अम्ल पाए जाते हैं। अब इसके बाद असंतृप्त में बताएंगे, संतृप्त का तो खत्म हो गया। देखिए एक एल्कील का फॉर्मूला था, एल्कील समूह, इसका सूत्र था CnH2n+1 और हमने बोला था कि ये सुपर है, सबसे सुपर है। तो एल्कील में यहां लिखा है मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल या हम उसको मेथेनॉल कहते हैं, ध्यान दीजिए, मेथिल एल्कोहल या हम मेथेनॉल कहते हैं। अब जब एल्कील है तो एल प्लस इल हुआ, एल्कील में इल जुटा, एल प्लस क्या हुआ, इल हुआ, तो मेथिल है तो मेथ प्लस इल होगा, मेथ प्लस इल। तो यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि मेथ का तो होता है CnH2n+1 और ये यहाँ OH जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो अगर मेथ एक नंबर पर है ना, n बराबर 1 हुआ, तो C1H2 × 1+1 OH बराबर C H 2 1 2 1 3 और ये हुआ OH, ये आपका हुआ मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। मेथिल देखिए एल्कोहल बता रहे हैं ना, एल्कोहल या हम इसको मेथेनॉल भी कहते हैं। अगर इसका संरचना है तो आप जानिए O डबल H, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या बच गया, CH3, इधर ब्लैंक है, C111, इसका ये सूत्र हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक कदम और साथ बढ़ते चलिए, पहला में है मेथ, दूसरा में है एथ, तो यहां हम लिखते हैं एथिल एल्कील एथ प्लस इल, ठीक है। हाँ। अब यहाँ नंबर कितने हो जाएंगे, 2। CnH2n+1 C2H2 × 2+1 इंटू OH C2 2 3 4 1 5 OH, ये क्या हो गया, क्या हो गया, मेथिल, तो ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, हाँ एल्कोहल या एथेनॉल, एथेनॉल, कोई दिक्कत। अब इसका सूत्र कहेंगे तो देखिए इसका सूत्र होता है एल्कोहल का, एल्कोहल इसका सूत्र होता है OH और इसका ये जो बनता है क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड H, ये बॉन्ड बन गया, इधर ब्लैंक रहेगा, तो बॉन्ड बनाते हैं OH। देखिए ऑक्सीजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, अब 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, हो गया 1 2 3 4 5, लीजिए 1 2 3 4 5। इसी तरह से आप मेथ एथ प्रोप ब्यूट ऐसे ही आप बनाते चले जाएंगे और टोटल का टोटल बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये हुआ आपको एथिल, एथिल ध्यान रखिएगा, एथ एल्कील समूह का यह है। एल्कील में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल, इस तरह से आप पूरा का पूरा बना लेंगे, बन जाएगा। इसका क्या जानेंगे, बैलेंस ये वाला स्टक, अच्छा चलिए इतना आप तैयार कर लीजिएगा। कल हम लोग आगे देखेंगे दूसरा पार्ट में क्या है, शायद देख के हम बता नहीं पढ़ा रहे हैं। आज हम पढ़ा दिए हैं आपको, एल्केन हो गया, अब कल पढ़ाएंगे एल्काइन। एल्कील भी बता दिया आपको, ये एल्कील है, देखिए यहाँ किताब पर एल्कील है, ये देखिए ये एल्केन है। एल्केन के बाद ये देखिए एल्कील वाला ग्रुप हम बता दिए यहाँ पे ऊपर दिया हुआ थोड़ा सा। और अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कल से बताएंगे
एल्कीन या ओलिफिन, अभी एल्केन था, अब एल्कीन या ओलिफिन, उसके बाद फिर बताएंगे आगे दूसरा एल्कीन का CN स्टूडेंट। बस जय जय बिहार, बहुत सारी शुभकामनाएं, आप बहुत बेहतर से तैयारी करिए।